बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना आया करते थे। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसीलिए कहते हैं कि जब हम एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उस स्थान से लगाव हो जाता है। इसी तरह से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से बहुत ही लगाव हो गया था। एक समय की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया और कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इसके अलावा समस्त पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह पेड़ एक दिन पूरी तरीके से सूख गया, जब उस वृक्ष के पत्ते और डालियां नीचे गिरने लगे, तो उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उस पेड़ को त्याग कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके उस पेड़ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है, इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी पेड़ बरगद के पेड़ ने दिए हैं, और आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ पड़ी है तो इसे मैं मुसीबत में छोड़कर भला कैसे चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसने सुख दुख में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं, या फिर विदेश में रहकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं, और अपने सुख के कारण वह अपने घर पर रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। मित्रों, सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हो गए थे तब वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया या तुम कभी संकट में पड़े थे तो क्या ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी? क्या आज वह बेचारे बूढ़े हो गए तो आज तुम्हें उनसे घृणा होने लगी, परंतु तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको। उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई थी। इसी प्रकार से कुछ दिन और बीते तो वह पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगा, लेकिन वह बूढ़े गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर इस सूखे बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाता था। इस तरह कई दिन हो गए जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा गिद्ध अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चले और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास चले गए और उन्होंने बूढ़े गिद्ध से अपने साथ चलने का आग्रह किया। काका, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो गया है। मरने वाले के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है? वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जिसका कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे रात दिन काटे जा रही है, किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ही गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह भी बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी हरे भरे स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाई, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता जन्म देकर इसी पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और शरणगत जो यह कहता है कि मैं आपका ही हूँ। इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ न छोड़ा हो, जो ऐसे माता पिता को छोड़ता है उस संतान को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए। यह बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे कि भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, वह सीधे इंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है, पूरा जंगल सूखा पड़ा है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। उस जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। दर्द की बात यह है
कि जिस बरगद पर हम लोग रहते हैं उस बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम लोग तो चले आए, पर वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूखकर जर्जर हो गया है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने गए थे, पर वह फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह कहता है कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। मित्रों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव भी उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसकी डालियां सूख गई है, इसमें छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो गए हैं। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मित्रों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, इसी पर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर और गरीबी में वह अपने हितैषियों का, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है कि भगवान, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत ही दिन का जीवन बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में पानी बरसा दिया, सारे जंगल के वृक्ष हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके चले गए थे वह फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पंछी इस बरगद में आकर कलरव करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की बहुत सेवा करने लगे, उनका दाना पानी वही ला करके देते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का और पालन पोषण करने वाले पिता का। वह आपके जीवन दाता है, आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा।